चलें? मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बचपन से सांप और एडवेंचर ये बहुत पसंद है। पर अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की सोची ना तो याद रखना कि मैं एक वकील हूँ और मेरे फोन में ना SOS में 100 सेव है। 1 मिनट में पुलिस को सिग्नल चला जाएगा। हाँ वो मुझे मालूम है। वो देखो सांप। तुम तो कह रही थी सांप पसंद है तुम्हें, नाम से ही डर गई तुम। आराम से हाँ। पकड़ना है? पकड़ो ना। नहीं नहीं, तुमको तो पकड़ना था। छोड़ो ना इसे। छोड़ दूं? उधर उधर उधर, पीछे 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 पीछे। क्या बात है, तुम तो सही में कलाकार ही निकले। अच्छा मुझे ना तुम्हारे केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करवाने हैं प्लीज। 1 सेकेंड ना। लगता है मैं डॉक्यूमेंट्स घर पर ही भूल गई। फिर घर चले अगर तुम फ्री हो तो। आगे शेयर है तुम्हारे कोर्ट हियरिंग के पेपर्स, एक बार देख लो, कुछ लगे तो मुझे बता देना। नागेश गोपाल, वो डबल मर्डर केस की फाइल निकलवाओ जितनी जल्दी हो सकती है। मेरी बेटी का पता चला? देखिए जी, हमने आधी दिल्ली छान मारी है, लेकिन आपकी बेटी रागिनी के बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, या फिर वो होता है ना आजकल लड़के का चक्कर है अफेयर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? 18-19 साल की लड़की नहीं है वो, एक काबिल वकील है। और अगर उसे अपनी मर्जी से जाना भी होता तो फोन करती। अपनी डायबिटिक माँ को बिना बताए वो छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है सर। 30 साल की मैच्योर, स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लॉयर रागिनी खन्ना, जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, ना पर्सनली और ना प्रोफेशनली, कोई अफेयर भी नहीं है। ये अपनी माँ को घर छोड़कर 4 दिन से गायब है। हमने इसके बारे में कितना कुछ पता करने की कोशिश की गुरपाल, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जब भी कंफर्म कुछ तो है, फिर हमसे चूक कहाँ हुई है गुरपाल? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ गैसेस सबको क्लियर हो गया? बिकॉज अगर किसी को भी डाउट है तो क्लियर कर सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। मैम, आप जितने इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ाती हो कि कोई डाउट ही नहीं बचता है। मैम नेक्स्ट सेशन आप ही ले लो ना प्लीज। आप फुल डे भी क्लास लोगे तो हम रेडी है मैम। ओके बाय, डन फॉर द डे।
यस राघव। हाँ सुची, तुम 4 बजे तक ऑफिस आ जाओ, बॉस ने बुलाया। ऑफिस क्यों सडनली? आई डोंट नो, मुझे उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा, सो मैंने कर दिया। स्टूडेंट फीडबैक सेशन में ये रेटिंग मिली है तुम्हें, जस्ट चेक। मैम 2 स्टार्स? राघव सर अगर ये फीडबैक प्रोग्राम शुरू नहीं करते, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या और कैसे पढ़ा रही हैं। मैम मैं बच्चों को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाती हूँ। मानती हूँ मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आप देखिए ना, अल्टीमेटली एम क्या है? बच्चे एजुकेशन एंजॉय करें, स्ट्रेस नहीं लें। लेकिन बच्चे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आते, स्टडी करने आते हैं। बाकी रहा आपका यूनिक टीचिंग तरीका और सिंसेरिटी, तो ये फीडबैक रेटिंग्स बता ही रही हैं। सुन, इतना स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओके साक्षी, जब लोग इंटेंशनली आपके लिए गलत करते हैं ना, तो ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। सब लोग मिलकर मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जानबूझकर 6 महीने से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर स्पेशल मीटिंग में मुझे इनवाइट तक नहीं किया गया। सुची, आर यू श्योर समवेलकर तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? ऑफ कोर्स गोविंद, और मुझे ये भी पता है इसे लीड कौन कर रहा है, वो राघव। सीरियसली? यस, ये मैसेजेस देखो। मेरे हर लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा पढ़ाना उन्हें कितना पसंद है, जो कि एक्चुअली मैंने माँ से सीखा है। बट आई थिंक प्रॉब्लम कुछ और है। शायद ना मेरा टाइम खराब चल रहा है। और पता, पापा ने कहा भी था कि एक बार आचार्य दुबे जी को दिखा ले, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन दे ही देंगे। कुछ लोगों को ये फ्रॉड जरूर लगता है, पर देखिए मेरा काम है उपाय बताना। कोई माने तो ठीक, वरना। दुबे जी, आई बिलीव ऑन यू। आपने पहले भी हमारी मदद की है, आप उपाय बताइए, मैं करूंगी। पहले तो आप मुझे जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताइए। 3 मार्च 1993, चेन्नई, रात 8 बजे। ये चार्ट देखिए। ये चार्ट के अनुसार सुचित्रा जी की कुंडली में सर्प दोष है, और ये सारी समस्याएं काम की, पैसे की, स्वास्थ्य की, सब इसी की वजह से हैं। और आपका भी यही है। मेरे ख्याल से आप दोनों की शादी में ये कॉमन पॉइंट रहा होगा। उपाय क्या है? पहले तो आप सोमवार के व्रत कीजिए। अगर सांप देवता प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। बाकी मुझे ध्यान में बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। जी दुबे जी। आराम से चल, माँ जाने की तो जूते से मारेगी। अरे कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ गया तू? कहाँ गया था? चप्पल से क्यों मार रही है? चप्पल से ना मारो, क्या तेरी आरती उतारो? अरे मुझे पापा ने बोला तो तू कान करके आया है। बोल, किसको मार के आया? किसको पीट कर आया तू? किसको पीट कर आया? अरे चाची, इसमें इसकी गलती नहीं है। उसने 4 महीने से किस्त नहीं भरी थी। अब ऐसे आदमी से प्यार से तो वसूली नहीं कर सकते ना। अच्छा, वसूली नहीं करेगा? अरे उसको क्यों मार रही है अम्मा? झूठ बोले। हाँ, चलो बैठो, खाना खाते हैं। तूने उसको इतना क्यों मारा जो वो अस्पताल में जाकर पड़ा है? अब उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहे हैं। जाने देना पुलिस स्टेशन, किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। चुप कर, ये जेल में जाना चाहता है। अरे तेरा बाप ये सोच रहा था कि मैंने बड़े होनहार बेटे को जन्म दिया है, और तुझे ऐसे गुंडे माँ वाली बना देखकर वो आज ही मर जाता। अरे मत दिमाग मत खा तू खाना। इसकी चिंता में मैं रोज मरी जा रही हूँ। इसका बाप था जो सांपों से खेलने वाला कलाकार था, और ये एक माँ वाली गुंडा हर रोज कोई नई नई मुसीबत लेकर खेल रहा है। हे नाग देवता, मेरे बेटे को बुद्धि दे। अबे तू यहाँ छल्ले बना रहा है? वाह, बुढ़िया वहाँ तेरी शादी का है, सपने देख रही है, ये सोच के कि शादी के बाद तो सुधर जाएगा। अबे बता दे उसे, कैसी लड़की चाहिए तुझे? तो अपने काम से काम रख के, समझा? खोपड़ी गरम ना करे, खोपड़ी गरम की ना जान ले लूंगा।
देख रहा है, किसी को काट लेना तो 2 मिनट में नरक का रास्ता पकड़ेगा। छोड़ दे यार। छोड़ दूं? हाँ। हट हट। कभी कभी लगता है तेरा पुश्तैनी धंधा सही था। अगर आज चलता तेरे तो मजे होते। भगवान ने तुझे नेचुरल बना के भेजा है। याद है तेरा बाप सबको बोलता था, नागेश से अच्छा सांप के बारे में कोई नहीं जानता, और उसने कहीं से सीखा नहीं, भगवान ने उसे ये आशीर्वाद दे के भेजा है। भाई अपना अपना काम होता है, पर हाँ आज ये धंधा किया तो पैसे नहीं जेल मिलेगी। अबे कहाँ जा रहे हैं हम चलते चलते हैं? चलता रहे बे, कहीं तो पहुंचेंगे। क्या हाई फाई बात की है तूने? ऐसे किसी हाई फाई लड़की से शादी भी कर ले, बढ़िया बेचारी सुकून से तो मर पाएगी। देख भाई अमित, मुझे देख रोड छाप आदमी हूँ, रोड छाप ही मिलेगी, समझा? कोई हाई फाई तो मिलने से रही। अबे हाई फाई से याद आया, याद है अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी? क्या ही हाई फाई थी वो यार, उसे कैसे भूल सकता हूँ भाई। सुची सुची। पक्का इधर सांप है ना? आवाज इधर से ही आ रही है। आवाज उधर से आ रही है। हाँ। तुम दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हो ना? क्लास के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? तू भी तो स्कूल की ड्रेस में है, तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे स्कूल की तो नहीं है, तू उसी अंग्रेजी स्कूल की है ना? वहाँ से ही बच्चे भाग जाते हैं। I study in Almighty High School। और मैं क्या बोली? मैं Almighty High School में पढ़ती हूँ, और मैं भाग कर नहीं, छुट्टी के बाद यहाँ आई हूँ। वैसे तुम दोनों बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और उस पत्थर के नीचे सांप है। What? तू डर मत, मेरा तो सपेरा है, हम सांप पकड़ने का ही काम करते हैं और कुछ नहीं। Whatever, तुम लोगों को मैं इतनी स्टूपिड दिखती हूँ। देख रही है, चैंपियन है हमारा दोस्त सांप के मामले में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल टैलेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सांप पकड़ने वाले के लोगों के साथ मिलूंगी और ऐसे बैठ के बात करूंगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरी जैसी हाई फाई लड़की से मिलूंगा। सूची, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। मेरी मॉम ये स्कूल में कभी एडमिशन नहीं देगी, और वैसे भी मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तो तू 3 महीने बाद हमसे कभी नहीं मिलेगी? सांप पकड़ना सीखेगी, 3 महीने में उस्ताद बन जाएगी तू। सॉरी बट आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, सो प्लीज। मीन्स कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। 3 महीने बाद जो गई वो 12 साल हो गए, आज तक कुछ पता नहीं चला कहाँ है। पता नहीं हम उसे याद भी हैं कि नहीं। अबे तेरा तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं भूलेगी भाई, कोई भूलने की चीज़ हो क्या? कैसे भूल जाऊं गोविंद, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और दुबे जी ने जो उपाय बताया ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एकेडमी वालों ने 1 मंथ का नोटिस दिया है मुझे, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ना, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। सूची काम डाउन, शांत हो जाओ और रोना बंद करो। अब खा पी लो, मैं भी 1 घंटे में घर आता हूँ, ठीक है? फिर बात करते हैं इसके बारे में। मैम मेरी फ्लावर्स आपके लिए लेके आया हूँ, इन्हें एक्सेप्ट कर Are लीजिए। you crazy? तुम स्टूडेंट हो मेरे। मैम बस ड्रामा मत कीजिए, मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तो जो लव लेटर्स मैंने आपके घर पे भिजवाए थे, उसके बावजूद भी आप क्लास में मेरे साथ। लव लेटर्स? मुझे कोई लव लेटर्स नहीं मिले, और तुम जानते हो ना मैं मैरिड हूँ। हाँ मैम, सब पता है, आप मैरिड हो, मैं आपसे 7 साल छोटा हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट टच मी, स्टे अवे। ये तुम नहीं, तुम्हारे 20 years old हॉर्मोन्स बात कर रहे हैं, जाने दो मुझे। अरे मैम सुनो तो, मैं आपको क्या।
सुची, सुची आई एम होम। थैंक गॉड सो गई। अरे खिड़की खुली छोड़िए, मच्छर आ जाएंगे। सूची भी ना। सूची, सूची, सूची। गोविंद, पापा क्या हुआ? पापा सूची क्या हुआ? पापा सूची डॉक्टर, डॉक्टर सूची। सॉरी, शी इज नो मोर। हम उन्हें बचा नहीं पाए। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले वो मर चुकी थी। कैसे? सांप का जहर पूरी तरह फैल चुका था। सांप? क्या बकवास है, ऐसे कैसे घर में घुस के सांप काट सकता है? ये नेचुरल डेथ नहीं है डॉक्टर, कुछ और बात है। मतलब? कल रात ही उसने मुझे फोन किया था, बता रही थी कि कोचिंग क्लास में कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, उसी ने उसको मारा है। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। रुको कुमार, रुको। उठ, उठ। साले तेरी वजह से वो आदमी वेंटिलेटर पे है। प्रूफ है हमारे पास। कैसे तूने उसे वसूली के लिए मारा था ना? हाँ? मर जाएगा। अबे सुन, मर जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में लंबा अंदर जाएगा तू, फिर वही तेरी सारी वसूली निकलेगी। तेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मरा नहीं। अगर मर गया होता ना तो जिंदगी भर यही सलाखों के पीछे छड़ता, समझा? सर, मैं रागिनी खन्ना हूँ और नागेश मेरे क्लाइंट हैं। ये रहे उसके बेल पेपर्स। नागेश, बहुत मुश्किल से बेल हुई है तुम्हारी, तो प्लीज तुम कुछ दिन के लिए ना अपनी ये गुंडागर्दी, वसूली, ये सब कंट्रोल में रखना, ओके? मैडम, ये आप हो कौन और ये बेल किसने कराई मेरी? मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ और वहीं तुम्हारा केस आया था। चलो बाय, टेक केयर। एक मिनट मैडम, आप बड़ी वकील लग रही हो और फीस तो आपकी दे नहीं पाऊंगा। फिर डोंट वरी नागेश, कोई फीस नहीं है। नहीं 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 मैडम, नागेश किसी का एहसान नहीं रखता तो आप। और मैं गुंडों से पहचान नहीं रखती। अब तो पहचान तो हो गई मैडम। वैसे कलाकारों के बारे में क्या सोचते हो आप? कलाकार? कौन? तुम? हाँ, वसूली तो मैं पैसों के लिए करता हूँ ना। पैसे से सांपों का जादू करूँ मैडम, मतलब जहरीले से जहरीला सांप मेरे जादू पे फिदा हो जाता है। अच्छा, और मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगी हूँ? तो मैं आपको चालबाज लगता हूँ मैडम? वैसे आप बोलो तो आपको भी दिखा सकता हूँ। तो बताओ किस दिन अपनी कला का नमूना दिखाऊं तुम? ठीक है, करते हैं जल्दी। लेकिन मैडम वो जल्दी मुझे पता कैसे लगेगा? नंबर तो दो। 99235678, मुझे मिस कॉल दे देना। सर, गोविंद ने बताया कि जब वो इस रूम में आया था तो ये विंडो खुली थी। खिड़की खुली छोड़िए, मच्छर आ जाएंगे। प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुचित्रा की बॉडी में सांप का जहर तो मिला ही है, जिससे उसके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो गए और उसकी मौत हो गई। सर, उसके अलावा भी उसकी बॉडी में ऐसा सेडेटिव मिला है जिससे उसे गहरी नींद आ गई। उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है क्या? हाँ सर, गोविंद ने बताया तो था कि उसे अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन उसने कभी कोई सेडेटिव्स नहीं लिए। वाह, मतलब वो सोई नहीं थी, सुलाया गया था उसे? कोई इंजेक्शन वगैरह दिया था क्या? नहीं सर, उसे कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं दी गई थी। इसका मतलब सुचित्रा के फादर का ये शक सही हो सकता है कि ये प्लान मर्डर है। दुबे जी ने जब सूची के दोष के बारे में बताया, मुझे लगा सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दुबे जी कौन? सूची का एस्ट्रोलॉजर। सुचित्रा ने आपको कभी कुछ बताया कि उसके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है? उसका किसी के साथ मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा? यस सर,
यही रीजन था दुबे जी से कंसल्ट करने का, उसके परेशान, उसके दुखी रहने का। उसका एक कलीग है राघव, उसने उसका जीना हराम कर रखा था। चलें? मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बचपन से सांप और एडवेंचर ये बहुत पसंद है। पर अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की सोची ना, तो याद रखना कि मैं एक वकील हूँ और मेरे फ़ोन में ना SOS में 100 सेव है। 1 मिनट में पुलिस को सिग्नल चला जाएगा। हाँ वो मुझे मालूम है। वो देखो सांप। तुम तो कह रही थी सांप पसंद है तुम्हें, नाम से ही डर गई तुम। आराम से हाँ। पकड़ना है? पकड़ो ना। नहीं नहीं, तुमको तो पकड़ना था। छोड़ो ना इसे। छोड़ दूं? उधर उधर उधर, पीछे 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 पीछे। क्या बात है, तुम तो सही में कलाकार ही निकले। अच्छा मुझे ना तुम्हारे केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करवाने हैं प्लीज। 1 सेकेंड ना। लगता है मैं डॉक्यूमेंट्स घर पर ही भूल गई। फिर घर चले अगर तुम फ्री हो तो। आगे शेर है तुम्हारे कोर्ट हियरिंग के पेपर्स, एक बार देख लो, कुछ लगे तो मुझे बता देना। राकेश शुरू में मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि सर उसके बारे में जानता नहीं था ना ठीक से। मतलब? सर कैन यू बिलीव, एक फिजिक्स पढ़ाने वाली एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काट रही थी और सर उसने एक नहीं बल्कि अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके लिए थे। कॉफ़ी? थैंक यू। और कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? वेल सब ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है। सोच रही हूँ दुबे जी को दिखा लूँ। सोची प्लीज, हेल्थ इशू के लिए दुबे जी के पास? बकवास है ये सब। देखो 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था तो कुंडली मैच नहीं कर रही ये रीजन दिया था तुमने, लेकिन जिसके साथ कुंडली मैच हुई उसके साथ सुकून मिला नहीं ना? राघव, आई नो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हर बात गोविंद और मेरी शादी पर आ जाती है। रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ ना, और कब तक एक ही बात को सुनाते रहोगे मुझे? क्या चाहते हो, गोविंद को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? बस सर, उस दिन के बाद से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि तू तो बिजी हो गया था ना उसको परेशान करने में, उसका मर्डर प्लान करने में। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुचित्रा के घर के पास रहता है ना, तो उस वक्त कहाँ था जब उसकी डेथ हुई थी? मैं घर पे था सर। कोई प्रूफ है तेरे पास, कोई विटनेस या कुछ भी? सर ऐसी चीज़ों का कौन प्रूफ रखता है सर?
मतलब ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि तू उसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था, उसको कॉर्नर कर रहा था। नहीं सर, ये गलत एलिगेशंस हैं। आप चाहें तो सर उसकी स्टूडेंट रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं। उसका पता तो हम लगा ही लेंगे, पर याद रखना, अगर ये कोई फाउल प्ले है तो तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर ये देखिए, सुचित्रा की मौत के वक्त गोविंद अपनी शॉप पर ही था। ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। ये रात 12 बजे घर पहुंचा है और इसके पहले कोई और आया गया नहीं। खिड़की खुली थी। बंगलों के पीछे कोई सीसीटीवी नहीं है, तो हो सकता है कोई बंगलों के पीछे से खिड़की के रास्ते अंदर आया हो। वो इसने कैसे पढ़ कहाँ है? सर ऐसे सांप बहुत रेयर होते हैं, इसलिए इसके एक्सपर्ट भी बहुत कम मिलते हैं। फिर मैंने एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट रेज कर दी है, बहुत जल्द किसी को भेज दिया जाएगा। तनिष, अपनी इन्वेस्टिगेशन हमें डाइवर्ट करनी होगी। हमें पता करना होगा कि सुचित्रा के खिलाफ उसके इंस्टीट्यूट में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, क्या उसका वाकई में उसकी मौत से कुछ लेना देना है? और ये सुचित्रा के गुरु दुबे जी, जिनका नाम कई दफा हम सुन चुके हैं, उनके भी दर्शन करने होंगे। सुचित्रा का डर सही निकला या आपकी भविष्यवाणी? नियति है, जो जैसे होना लिखा है होगा ही। कब से चल रहा है सब? मेरा मतलब आपका ये ज्योतिष शास्त्र? 10 साल से। पहले भी कई बार सुचित्रा जी आई थी हमारे पास। जीवन उसका काफी कष्टदायक था सर। इस कष्ट का नाम गोविंद था। शादी ठीक नहीं चल रही थी? गोविंद प्रॉब्लम नहीं था सर। काम और स्वास्थ्य, ये दोनों लगातार चिंता का विषय बने हुए थे। और सुचित्रा जी गंभीर रूप से अस्थमा रोगी भी थी। और गोविंद? स्वास्थ्य छोड़कर उनकी भी हालत वैसी ही है सर। दोनों को सर्प दोष है। दोनों का समय बुरा चल रहा है। सांप के काटने से मौत हुई, ये अजीब नहीं है। दुबे जी ने सर्प दोष बताया और सुचित्रा की मौत सांप के काटने से हुई, ये अजीब लग रहा है। लग रहा सब कुछ पहले से प्लान था। नरेश, ये काम करो, ये दुबे सबकी कुंडली निकालता है ना, इसकी कुंडली हम निकालेंगे। पता करो इसके कितने क्लाइंट हैं, उनमें से कभी किसी के साथ कुछ हुआ है? 30 साल की मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लॉयर रागिनी खन्ना, जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, ना पर्सनली और ना प्रोफेशनली। कोई अफेयर भी नहीं है। ये अपनी माँ को घर छोड़कर 4 दिन से गायब है। हमने इसके बारे में कितना कुछ पता करने की कोशिश की गुरपाल, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जब भी कंफर्म कुछ तो है, फिर हमसे चूक कहाँ हुई है गुरपाल? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। साक्षी, आप अपनी मर्जी से हमें सब कुछ बताएंगे या हम बता दें पहले आपको कि आप भी उसी लॉबी का हिस्सा हैं जो सुचित्रा को परेशान कर रही थी? सर, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स चलती है, सब जानते हैं। बस इतना ही? सर, एक्चुअली एक स्टूडेंट है, वो पिछले 3 महीने से सुचित्रा के पीछे पड़ा हुआ था। ओ मैडम, क्या हुआ? नो हाय नो बाय। यार, वो बैच 44B का अनिमेश पागल हो गया। तुझे पता है उसने क्या किया आज? उसने आज मेरा रास्ता रोका, मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए, मेरे घर पे लव लेटर्स भेजे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ उसको। हैंडल क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर, सिंपल। आर यू मैड? तुझे पता नहीं मेरे अगेंस्ट कितनी पॉलिटिक्स चल रही है। डायरेक्टर मुझ पे बिलीव नहीं करेगी, वो इस बात को मेरे अगेंस्ट यूज करेगी। अनिमेश ने लव लेटर घर भेजे थे, तो पॉसिबल है गोविंद को इसके बारे में पता हो। फिर काम करो, गोविंद को बुलाओ और अनिमेश के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। गोविंद, ये अनिमेश कौन है पता है? कौन? कौन? इतना लाउड इनोसेंट बनने की एक्टिंग कौन करता है? हम सब जानते हो गोविंद। सुचित्रा तुम्हें सब बताती थी, सब कुछ। जब वो तुम्हें ये तक बताती थी कि उसने कैंटीन में क्या खाया पिया, तो ये भी बताया होगा ना कि कौन लड़का होगा जो उसको स्टॉक कर रहा था? पता नहीं सर, पर नहीं बताया था उसने। वो तो कल जब मैंने लेटर्स देखे उसके अपने घर पर, तब मुझे पता लगा। तो जब पता चला तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं सर, मैंने सोचा सुचित्रा के जाने के बाद
बेकार में उसकी इमेज क्यों खराब करूं? इसलिए मैं आपके पास आया ही नहीं। नरेश, ये गोविंद बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। ये सब कुछ हमें सामने से ला कर दे रहा है, वो भी इस नौटंकी के साथ कि सुचित्रा की खातिर वो सब छुपा रहा है। सारा जहर पीने को तैयार है। एक काम करो, इस गोविंद पे नजर रखो। ये जो मैं सामने से लाकर नहीं दे रहा है ना, शायद वही हमारे काम का है। सर, नागेश जो इस दिल्ली के स्लम एरिया में रहता है, पिछले कुछ दिनों से उसका और रागिनी के बीच वकील और क्लाइंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कॉल हुआ है। ये नागेश तो वही है ना जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था वसूली के लिए? जी सर। और इसकी बेल रागिनी ने करवाई थी? जी सर। क्या दुबे जी, आप यहाँ? आपके क्लाइंट से बात की हमने। हमें पता चला है कि पिछले 2 साल में काफी तरक्की की आपने। मतलब आपका तो राजयोग चल रहा है। जबकि पिछले साल आपके एक क्लाइंट ने आत्महत्या की थी, एक ने बिल्डिंग से कूद के जान दी, और अब ये सुचित्रा। लेकिन आपका मार्केट तो बढ़ता ही जा रहा है। कैसे? सर, ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं केवल उनकी बताई राह पर चलकर लोगों की मदद करता हूँ, समस्या का समाधान करता हूँ। कोई माने ना माने उनकी इच्छा। तो अगर लोग तेरा उपाय नहीं मानेंगे तो बंदा मर जाएगा। लोगों के डर का फायदा उठा दे तो इसे फियर साइकोसिस कहते हैं। सर, विज्ञान की भाषा में जो आज खुद एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, सुचित्रा जी की कुंडली पर सर्पदोष था। अच्छा, तो इसका उपाय क्या बताया तूने उसको? अधिक कुछ नहीं, केवल 2 उपाय। सोमवार के व्रत रखे और अनजाने में भी किसी सांप को कष्ट ना पहुंचाए, बस इतनी चेतावनी थी। और गोविंद के लिए भी यही था। सर, उनका समय बुरा चल रहा है। हम नागेश के घर गए थे, वो गायब है। नागेश तो तेरा लंगोटिया यार है ना? बता कहाँ है तेरा दोस्त? साहब, मुझे नहीं पता। अरे मैं आज ही गोरखपुर से आया हूँ साहब। मेरा नाना मर गया था, इसलिए गया था वहाँ। तो 4 दिन से तो मेरी बात भी नहीं हुई नागेश से। गुरपाल, ये लड़की भी 4 दिन से गायब है। ऐसा क्या चल रहा था इन दोनों के बीच जो दिन में 10 बार एक दूसरे से बात करते थे? सब वो। अबे अमित, मुझे लग रहा है मुझे प्यार हो गया। पगला गया है क्या? वो अपने औकात से बहुत ऊपर की चीज है। अरे बैक्स, औकात कुछ नहीं होती है बेटा। जब पिछवाड़े पे लात पड़ेगी ना, तब समझ में आ जाएगा। ये देख बेटे, तेरी भाभी का फोन। मेरा कहता था ये होता है कनेक्शन। जा। हेलो। हेलो नागेश, कहाँ हो तुम? यही दोस्त के साथ। ओके। खाना खाया तुमने? हाँ, वही खा रहा हूँ। तुमने खाया? नहीं, मैं भी खाने ही जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम कल फ्री हो 4 बजे? मुझसे मिल सकते हो? हाँ, 4 बजे मिलूंगा। साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। इस सड़क छाप से वो हाई फाई स्टैंडर्ड को लब हुआ कैसे? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। अब कहानी सुनाना बंद कर और ये बता कि रागिनी कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। नहीं पता? नहीं। तोड़ो साले को, इतनी आसानी से नहीं बकेगा ये। मुझे नहीं पता साहब। हेलो। सर, ये पहली बार नहीं था जब सुचित्रा को सांप ने काटा। What? इससे पहले कब हुआ? सर, 1 महीना पहले जब सुचित्रा के अस्थमा अटैक्स बढ़ रहे थे, तब हम दुबे जी के पास जाकर आए थे। मैं सुचित्रा के लिए किचन में काढ़ा बना रहा था। गोविंद, मैं नहीं बचूंगी। अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। गोविंद। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सांप ज़्यादा जहरीला नहीं था। एक वेनम इंजेक्शन देके सुचित्रा की जान बच गई। सांप पहले भी एक बार घर में काट चुका है, तो सुचित्रा के फादर ने दूसरी बार काटने पे ऐसे रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि सर, पहली बार बताया ही नहीं था। सुचित्रा ने मना किया था बताने से। उसने बोला था जब सब कुछ ठीक हो गया है तो बेकार में उनको बता के क्यों उनको डराना, वो भी घबरा जाएंगे। हे देवता, हमारी रक्षा करना, हम पर कृपा बनाए रखना।
ये तो रागिनी है। बॉडी की कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मरे हुए ऑलमोस्ट 6 दिन हो चुके हैं। बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस नागेश को इसके बिल से निकालने की तैयारी करो। सर मैंने सुचित्रा के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखे हैं। दिस स्नेक इज स्वैम्प एडर। मतलब? दलदली सांप। सर इसके बॉडी में 50 mg जहर होता है। सर ये सांप इतना जहरीला है, यदि ये किसी को काट ले तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसकी मौत हो सकती है। तो ये सांप रेजिडेंशियल एरिया में आ सकता है? हाँ सर, आ तो सकता है, पर ये सीज़न नहीं है, क्योंकि जनरली ये मई और जून के महीने में बाहर निकलती है। और सर मैंने सुचित्रा के डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स देखे हैं। सर दीज आर सच मार्क्स। ये दांतों के निशान आप देख रहे हो सर, इन 2 दांतों का गैप 1.25 मिलीमीटर है। तो मैं बताता हूँ सर ये सारे मार्क्स भी इसी सांप के काटने के हैं, और इन 2 दांतों के बीच का गैप सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर है। मतलब इसके और सुचित्रा के काटने के अंतर में 0.25 मिलीमीटर का फर्क है सर। 0.25? यस सर। तो ये अंतर बढ़ कैसे गया सुचित्रा के केस में? मैं बताता हूँ सर अगर ये सांप खुद किसी को काटता है तो इसकी बाइट मार्क सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर रहेगी, और यदि कोई इसके सर को इस प्रकार से पकड़कर इससे ज़बरदस्ती किसी को कटवाता है तो बाइट मार्क बढ़कर 1.25 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये सांप कंफर्म काटेगा, क्योंकि इस वक्त ये खुद पेन में है। तो इसका मतलब सांप से किसी ने जबरदस्ती कटवाया? ये नॉर्मल डेथ नहीं, मर्डर है। और जैसा कि आपने बताया, इस सांप को कोई नॉर्मल आदमी हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्ट जरूरी है। यस सर। हमारा ऐसा मानना है कि सांप इसी विंडो से घर के अंदर आया होगा। सर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? क्यों? सर सांप की बॉडी बहुत चिकनी और स्लिपरी होती है, और उसको कहीं भी चढ़ने के लिए थोड़ी खुरदरी, जैसे कि कोई पेड़ वगैरह या कोई गोलाकार जैसे बिल्डिंग का कोई ड्रेनेज पाइप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, ये वॉल एकदम फ्लैट है, और अगर सांप यहाँ चढ़ने की कोशिश भी करता है तो वो इस पर ग्रिप नहीं बना पाएगा और फिसल जाएगा। और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये मेंशन है कि कुछ दिन पहले ही इस घर में पेस्ट कंट्रोल कराया गया, जिससे कि इस घर में कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स ना आ सके। और सर जिस घर में ऐसी दवाइयाँ छिड़की गई, वह सांप अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगा। सर ये नागेश का सोशल मीडिया अकाउंट है, 2 महीने पहले ही बनाया है। सर इसकी चैट में रागिनी से फ्लर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक रागिनी है, दूसरा कौन है? सर ये सुचित्रा। पता करो ये सुचित्रा कौन है और इसका नागेश से क्या लेना देना है। सर रागिनी खन्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रागिनी की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। कौन है ये औरत? नागेश इसे कैसे जानता है? इसकी और रागिनी की मौत एक ही तरह के सांप से काटने की वजह से हुई है। कौन है ये सुचिए साहब, मैं और नागेश जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना। मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। पर 12 साल पहले ये तो शहर छोड़ के चली गई थी। दोबारा कब नागेश से मिली मुझे सर कुछ नहीं पता सर। रागिनी और सुचित्रा, इन दोनों केसेस में नागेश मेन सस्पेक्ट है, जो अभी तक हमारे हाथ लगा नहीं है। और जिसका मोटिव क्या है ये भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि सांप से खेलने वाले ने ऐसी 2 औरतों को क्यों मारा, जिनमें से एक उसकी बचपन की दोस्त थी और दूसरी औरत के साथ वो रिलेशनशिप में था। और अभी ये कहाँ छुपकर बैठा है ये भी पता नहीं चल रहा है। नागेश की मां पर हमारी नजर है। अपनी मां से मिलने के लिए सही नागेश को अपने बिल से निकलना तो पड़ेगा ही। उसके घर की तलाशी हमें भी लेनी चाहिए। अजय चौहान, ये रागिनी के केस में सांपों के दांत के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मिनट, ये देखो, सुचित्रा के केस में ये 1.25 mm है। रागिनी के केस में कितना है? ये तो हमें अभी पता चल रहा है। 1 मिनट में पता करता हूँ। हाँ जी।
आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। साहब आप तो पीछे ही पड़ गए हमारे, कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। सर, नागेश के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक गायब होने से 2 दिन पहले नागेश ने इस नंबर पर बैक टू बैक कॉल किए हैं। ये देखिए। किसका नंबर है ये? नरेश, इसकी प्रॉपर्टी का कोना कोना छान मारो। इस बार कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, जिससे वो बच कर निकल जाए। ओके सर। चेक करो। आंटी जी आप घबराइए मत, अब मैं नागेश का केस लड़ूंगी, उसकी बेल मैं करवाऊंगी। आप ये लीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, एडवोकेट रागिनी खन्ना। ये नीचे ये मेरा नंबर है। कलाकार जी, मुझे भी अपनी तरह थोड़ी कला सिखाओ ना, मुझे भी सांप पकड़ना सीखना है, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ, सिखा दूंगा। मुझे ना सबसे खतरनाक वाला सांप पकड़ना है, सबसे डेडली। दलदली वाला? वही स्वैम्प एडा। बिल्कुल सही जगह है। हाँ चलो चले। दलदली वाला सांप, किसी को काट लेना तो 60 सेकंड ज्यादा है लंबा होने में। ऐसा थोड़ी होगा, कोई तो दवाई होगी इसके जहर से बचने के लिए। एक बार अगर दांत गड़ा दिया, किसी का बाप भी नहीं बचा सकता उसको। अच्छा, मैं पकड़ के देखूं? आप पकड़ो, सर से सर से। ये सर से पकड़ना। हाँ। नागेश, मुझे एक सांप चाहिए। पता है मेरे फ्रेंड्स बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि मैं सांप पकड़ सकती हूँ, वो भी सबसे खतरनाक वाला। प्लीज मुझे एक सांप ला के दो ना, प्लीज। हाँ देता हूँ ना। पक्का प्रॉमिस? पक्का। अच्छा हाँ सुनो, सांप पकड़ने से पहले अच्छे से दास्ताने पहन लेना, और पता है ऐसे सांप रखने पे सजा है, मालूम? नागेश, मैं एक वकील हूँ, मैं संभाल लूंगी। सुचित्रा की लोकेलिटी का मैंने पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जिस रात सुचित्रा का मर्डर हुआ था, उस रात ये गाड़ी उसके घर के पास नजर आ रही है। एंड सरप्राइजिंगली ये गाड़ी रागिनी की है। अभी हमारे पास काफी मटेरियल है इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। रागिनी मेन डोर के सीसीटीवी से छिपती हुई बंगलों के बैक साइड से विंडो से घर में घुसी होगी, और सुचित्रा जो ऑलरेडी गहरी नींद में थी, रागिनी ने सांप का सर पकड़कर सुचित्रा को सांप से कटवाया होगा। आपकी परिस्थिति में समझ सकता हूं। ये पुड़िया एक दिन में एक बार लेनी है, इससे आपकी नींद अच्छी आएगी। एक बहुत प्रूफ है हमारे पास कि उस रात रागिनी कैसे आई, कैसे उसने सांप से कटवा कर सुचित्रा का मर्डर किया। तेरी और रागिनी की सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल से लेकर लैंडलाइन तक, यहां तक कि नागेश के साथ की तेरी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। सीधी तरह से बोल, क्यों किया ये सब कुछ? बोल। हम शादी कब करेंगे? बहुत ही जल्दी करेंगे। दुबे जी का एक सॉलिड प्लान है,
सर्पदोष। सांप को काटने से मारेंगे ना तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये मर्डर है। स्नेक बाइट, ये प्लान डेंजरस नहीं है। और सांप कहाँ से लाएंगे हम? उसका भी इंतजाम सूची करके देगी। व्हाट? यस। उसका एक बचपन का दोस्त है, वो सांप पालने वाली होती है ना, उससे बिलोंग करता है। एक्सपर्ट है सांप को पकड़ने में और ब्रीड को पहचानने। मैंने उसका नंबर निकाल लिया है। ईस्ट दिल्ली के स्लम में रहता है, लेकिन फिलहाल जेल में है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नफरत करता था मैं सूची से। हमेशा रोती रहती थी, प्रॉब्लम्स ढूंढती थी वो। कभी एस्ट्रोलॉजर, कभी टैरो कार्ड रीडर, इन्हीं फालतू चीज़ों में लगी रहती थी। और रागिनी, तू अगर उससे प्यार करता था तो उसे मारा क्यों? मारा नहीं, मर गई वो। गोविंद, she's dead now. रागिनी, हेलो रागिनी। गोविंद, सांप ने मुझे डस लिया। गोविंद, क्या? रागिनी कार में ही मर गई थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। किसी तरह से तो मैंने अपने आप को संभाला और रागिनी को वेस्ट दिल्ली के जंगल में डंप कर दिया। नागेश मेरी शॉप पर आया। उसने कई बार रागिनी को मेरी शॉप पर आते हुए देखा था। मुझसे रागिनी के बारे में पूछने लगा। उसे पता था कि सूची की मौत सांप के काटने से हुई थी। साले रागिनी गायब है, सूची मर गई है। ये सब तू कर रहा है ना? हैं? बता दे क्या खेल खेला बे तू? मैं बता रहा हूँ तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। चिल्ला मत। देख मैं तुझे बता दूँ, मैंने नहीं, रागिनी ने मारा सूची को, समझा? गलती से मर गई, इसलिए रागिनी अंडरग्राउंड है। तेरे लिए मैसेज भेजा है कि तुझे उससे मिलवाने लेकर जाऊँ। एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ तुझे तेरी रागिनी मिल जाएगी। जब प्यार इंसान को पागल बना दे और जुनून इंसानियत भुला दे, तब गोविंद और रागिनी जैसे लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने लालच में सुचित्रा और नागेश, इन दो मासूम लोगों की जान ले ली। यह कहानी इतनी भयानक है कि मानना मुश्किल है कि यह सब सच होगा, लेकिन बदकिस्मती से यह सच है। नागेश की डेड बॉडी दूसरी पुलिस टीम को मिली थी, सुचित्रा की उसी के घर में और रागिनी की जंगल में। एक साथ कई परिवार तबाह हो गए। जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि तब क्राइम एक कदम आपकी तरफ खिसक आता है। अगर आपको किसी से गिला शिकवा है तो उससे बात करके दूर कीजिए। कोई पसंद नहीं है तो उससे दूर हो जाइए। क्राइम से कुछ हल नहीं होता है, जैसे लालच से किसी का भला नहीं होता है। इससे जितना दूर रहेंगे उतने सुरक्षित हैं। जय हिंद। आई, अब से मैं स्कूल में ही जाऊंगी। नहीं बेटा, आप जाओगे, बाबा आ जाएंगे ना, फिर आपकी फीस दे देंगे। पर प्रिंसिपल मैडम ने तो कहा। प्रिंसिपल मैम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और आप क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? क्या बदतमीजी। काय झालं? मजा नहीं आया? चलना अंदर चलते ना। हमारा नवरा तो वैसे भी दूध होते। क्या बदतमीजी है भाभी? समझ में नहीं आता क्या? तूने थप्पड़ मार दिया मेरे को, क्या हुआ? मैंने तो अंदर से ये बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। आज शपथ, क्या झूठ बोल रहे हो भाभी? मैं तो इनको मना करने के लिए आया था, इन्होंने मेरे को बुलाई थी। अरे भाभी, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा घर टूट जाएगा, समझा करो। माना कि मैं ठीक ठाक पैसे वाला हूँ, लेकिन ऐसा गंदा ऑफर नहीं देने का होता ना। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। बातें कर रहे हो? गंदे गंदे इशारा करती है। अभी जब मैं मना करने के लिए आया तो तमाशा कर रही है। तुम इतना ही सच बोल रहे हो ना, तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। ये मोहल्ले में तमाशा मत करो। हाँ जाओ ना, पुलिस कंप्लेंट करो मेरे नाम का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कौशिक भाव, वो मेरे पैसे। नरेश भाई बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। भाव,
ज़रूरत है मेरे पैसे कब तक? नरेश बाबू बोल रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं थक गया हूँ। सुबह बात करते हैं आराम से, मैं करता हूँ। सुबह बात करते हैं। नरेश बाबू 2 दिन पहले भी आपको पूछ रहे थे। अरे वो मैं सुबह देख लूंगा। कहाँ है मिनी? कहाँ है मिनी? माँ रुच्चा कैसे है? देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पर पापा ये तो गंदी है। बेटा वो गुजरात से चलते चलते आई है ना, तो रास्ते में गंदी हो गई। अब इसको नहला के अपने जैसा सुंदर बना दो। पर बाबा अगली बार से नई वाली डॉल लाना। ये तुम्हारे बाबा के लिए, कल मिल के उनको दूंगा। बहुत महंगी भी लग रही है। कितने टाइम का खाना छोड़ा ये खरीदने के लिए? अरे वो तुम छोड़ो, इनके चेहरे पे स्माइल देख लूंगा ना, मुझे वही चाहिए। अच्छा हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ? अब तो उदास लग रही हो। कुछ नहीं, बस यहाँ सबकी उधारी चुका के चलते हैं इनसे। फिल्म बस 2-4 महीने की बात है, सबका कर्जा वापस करूंगा और ये घर बेच के कहीं और सेट हो जाएंगे हम लोग। तुम दोनों को बेहतर जिंदगी दूंगा, ये मेरा वादा है। एक लाख का 3 लाख लेंगे अब। पैसा देना और गाड़ी लेके जाना अपनी। नीलम जी को तो बता दिया है दूसरा ऑप्शन, तुम तो काम बहुत अच्छे से कर सकती है। मेरे कार मेरे कैब लेके वही एक कमाई का जरिया था, लोगों में कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे कार तू पुलिस कंप्लेंट करेगी? हाँ, कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बच जाए। कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां थी, ड्राइवर्स थे, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बाबा मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। और मैं कौन सा तुमसे रोज टाइम मांगती हूँ? और कितना टाइम मांगती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा बस, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता।
धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर उनसे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपके पास नहीं हूँ। बाबा दे दे। ताई 70,000 रुपए हैं, अभी के लिए इतना ही हो पाया। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगी। बाबा, नीलम ताई जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगी। हमें ही कुछ सोचना होगा इनके बारे में। अभी इतने ही है, ये देकर कैब छुड़वा लो, बाकी का भी हम इंतजाम कर लेंगे। तुम बाबा के पास गई थी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में नीलम? कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बेटी की मदद की है उन्होंने। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा दामाद बन ही नहीं पाऊंगा, ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप। 10 साल हो गए नीलम, हमारे बाबा ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पर मैं वादा करता हूँ नीलम, एक दिन मैं सब ठीक करूंगा। सर, अगले हफ्ते एक और मछली आने वाली है, आपके नाम से बुकिंग कर दो। सर, बहुत अलग तरह की मछली हो, देखिएगा, मजा आएगा। 10 बज गए, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, तुम चलो रूम में चल के सो जाओ। नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी, जब भी वो आ जाएंगे मुझे उठा देना। ठीक है। कल आरामनगर मर्डर केस की चार्जशीट फाइल करनी है। रेडी है सर, बस सर के साइन करवाना है। सुबह सर को दिखा के फाइल कर दूंगी। मैंने खुद रचा मेरे कत्ल का फसाना, ये शहर के रखवाले इस केस में किसी को ना फंसाना। बंद कर देना मेरे कत्ल की फाइल और सुनाना जब ये दास्तां मेरे घर पर, तो रखना चेहरे पे स्माइल। ये कौशिक कौन है? सर, मेरे पति घर वापस नहीं आए। कौशिक शर्मा नाम है उनका। कब निकले थे घर से? दोपहर में, और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। क्या नाम बताया आपने?
कौशिक? जी सर, वो एक लेनदार है बबलू, विमान नगर में रहता है, उसी के पास अपनी कैब छुड़वाने गए थे। देख तो कौन है? स्पीकर पे डाल। हेलो जी, मैं सब इंस्पेक्टर सूरज कुलकर्णी बोल रहा हूँ, वलाईपेट पुलिस स्टेशन से। कौशिक शर्मा आपके आया था? आया था। उसकी मिसिंग कंप्लेन आई है। कितने बजे निकला? यही कोई 4-5 बजे। मेरा पैसा दिया और अपना गाड़ी लेके गया। ठीक है। आप हमें कौशिक का फोन नंबर और उनके कैब डिटेल्स दे दीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। यही क्या है सर? इसी कौशिक ने मैसेज किया था। हाँ सर, कौशिक की वाइफ ने जो कौशिक का नंबर दिया था मुझे, उसी नंबर से मैसेज आया। सर क्या है सर? सर ये देखिए। अगर ये सुसाइड का केस है तो फिर बॉडी कहाँ है? ये कौशिक ने शेरो शायरी वाले मैसेज क्यों क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर। सारा एरिया अच्छे से सर्च करो और ये कौशिक को जल्द से जल्द ढूंढो। बगा सर इधर। सर कविता, 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 कविता भाग गई है। गाड़ी लेके नुक्कड़ पर मिल। कौशिक ने कासरगोड का एक ट्रेन का टिकट बुक करवाया था। कब का? आज सुबह 4 बजे की ट्रेन थी सर। कासरगोड रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म करो। जैसे ही कौशिक वहां उतरे उसको डिटेन करवाओ। सर। तूने उसकी सारी गलतियां माफ की है और क्या क्या करेगी? जो आदमी गले तक कर्जे में डूबा हुआ हो वो सब कुछ छोड़ के एक दिन भाग जाएगा ना। बाबा, इतने सालों से जानते हैं आप कौशिक को, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर वो किसी मेरी तो कुछ बाबा ये 20,000 रुपए। लॉकडाउन में थोड़ा धंधा ठप था ना, इसलिए अभी एक अच्छा क्लाइंट मिला है, सही चल रहा है सब।
ऐसे आते ही सबसे पहले सोचा आपको दूं। मुझे मत दे, नीलम को दे। कम से कम कोई मांगने वाला आएगा, इसके हाथ में कुछ तो होगा। तुम तो कई दिनों से गायब रहते से अकेला छोड़ के। सारे मांगने वालों की जिल्लत इसे उठानी पड़ती है। बाबा आपको बताना था कि मिनी बिटिया का नाम हमने फिर से एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। नीलम, खाना खा के चला। पता नहीं तेरे घर में राशन पानी होगा कि नहीं। चल मिनियम, अब हम अपने घर जाएंगे। अरे नीलम बेटा सुन, तो मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था बेटा। बस बाबा, बहुत हो गया। वो कितनी कोशिश करते हैं आपका दिल जीतने की, और एक आप है कि और अगर अब भी आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो अब से आपका और मेरा रिश्ता भी खत्म। चल हाय नीलम, कैसी हो? अब नीलम, पूछो इसका पति शायद भाग गया है, लेकिन थोड़ा परेशान है। कुछ मिला? यस सर। इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर। हाँ सर, मुझे सही लगा। मैंने सैंपल को लैब भिजवाया है। कि कौशिक किन चीजों में फंसा था? सर कौशिक का वॉलेट भी मिला है, जिसमें 15,000 रुपए थे। अगर कौशिक भागा है तो वॉलेट में पैसा छोड़ के क्यों जाएगा? कौशिक के बारे में और कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया। सर कौशिक ने अपने मोहल्ले के आधे से ज़्यादा लोगों से पैसे उधार ले लिए और उसे अभी तक चुकाया भी नहीं। चाहे वो ऑफिस गोइंग बंदा हो, चाहे कि टपरी चलाने वाला हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा कोई एक पड़ोसी। मोहल्ले में कितने लोगों से उधारी ले रखी थी उसने? टोटल अमाउंट कितना बन गया? सर मैंने नीलम से लिस्ट ली। लिस्ट के मुताबिक कौशिक ने 5 लोगों से उधारी ली। टोटल अमाउंट 6 लाख के आसपास का होगा। सर उसने बबलू से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 30,000 बचे हुए। कहीं सच में कौशिक भाग तो नहीं गया? तो वॉलेट में जानबूझ के पैसे छोड़ गया ताकि किसी को शक ना हो, और ये सुसाइड का ड्रामा इसलिए रचा है ताकि फ्रॉड का केस ना हो। जहाँ हमें वो कैब मिली ना, वहाँ अच्छे से चेक करो, शायद कुछ मिल सकता है। ये ड्रग्स वाला एंगल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। सर हम सुरेंद्र को भी ढूंढ रहे हैं। कौशिक की वाइफ नीलम ने बताया कि ये सुरेंद्र कौशिक का बहुत क्लोज फ्रेंड है। लेकिन सर हमने सुरेंद्र को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो मिल नहीं रहा है। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। उसे आखिरी बार सुरेंद्र ने कॉल किया था। इस सुरेंद्र और कौशिक कल मिले थे? हो सकता है। मैडम यहाँ आइए। जहाँ हमें कैब मिली वहां से ये जगह लगभग 150 मीटर ही दूर है। मतलब जब हम वहां थे तो कौशिक यहाँ बंधा हुआ था और शायद जिंदा भी था। कैसे मिस किया हमने? सर एक मैसेज आया, ये देखिए सर। बदला लेना भी ज़रूरी है, कत्ल करने की बस यही एक मजबूरी है। गवाह अगर जिंदा हो तो हो जाती है जेल, फिर चाहे जितना दौड़ो कचहरी नहीं मिलती बेल। नंबर ये इंटरनेट का है तो नहीं होगा ट्रैक। अरे ये शायरी नहीं, सर ये शायरी नहीं है, बता रहा हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। बहुत चालाक शायर है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि पुलिस भी इरशाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसका आईपी एड्रेस चेक करो। सर जंगल जाने के रास्ते में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, इसमें सुरेंद्र साइड में बैठा है और कौशिक कैब चला रहा है। सर कौशिक का कैब क्रॉस होने के 20 मिनट बाद ही
एक बाइक वहां से क्रॉस हो गई। ना नंबर दिख रहा है ना किसी की शक्ल ठीक से दिख रही। लेकिन सर ये दोनों बाइक सवार अगले दिन सीसीटीवी में वापस दिखाई दी। नंबर प्लेट पर काला टेप लगा है, लेकिन सर इनके पास वो डफल बैग नहीं है जो हमें क्राइम सीन पर मिला था। मतलब ये चॉपर यही बाइक सवार लेकर आए। सर 2 दिन पहले बबलू नीलम के घर गया था। इस समय आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात करनी है। बबलू के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? अब आपको पता चल गया था। जाइए अरेस्ट कर लीजिए उसे, फिर वो बेल पे बात टूट कर आ जाएगा और हम लोगों को परेशान करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए। बताइए। नमस्ते नीरज जी। कौशिक घर पे नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इस बार मैं आपके पैसे लौटा देंगे। अरे कौशिक नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। अरे 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 बिटिया रानी, खाना खा रही है बिटिया रानी? तुम जितनी अच्छी हो ना, मुझे नहीं अच्छा खाना ही बनाते। पहले रंजन, ये खाना बनाने वाले के हाथ काट लेगा। नहीं 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 नहीं, तो सुंदर हाथ थोड़ी ना काटेंगे हम। हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे। देखो नीलम, आप जी नहीं कहेंगे, जी कहने से अपनापन नहीं रहता। हम ऐसा है नीलम कि तुम अब मेरे पास आ ही जाओ। हाँ, 1 रात 1 लाख। अरे हम बहुत दिलदार हैं, और अगर पूरा महीना रहोगे ना तो हम और ढेर सारा पैसा देंगे तुम। क्या पता ये कौशिक वापस आए ना आए और तुमको छोड़ के आए कर चुकाने के लिए। चलें? अगर आप बबलू के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं तो फिर हम उसे यूटीजिंग के मामले में अरेस्ट कर सकते हैं। कौशिक, कौशिक, नीलम, कब हुआ ये? कैसे हुआ? आप कौन? मैं हरी, कौशिक का बड़ा भाई। इंदौर में रहता हूँ। आपको जो भी मदद चाहिए मुझसे मुझे बताइए, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। आप सबके आपस में बनते नहीं थे क्या? परिवार का अंदरूनी मामला है, हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, उनमें भी थी। कैसे अनबन? वही प्रॉपर्टी का लफड़ा सर। जब देखो हरी यहाँ आ जाता था, कौशिक और नीलम को यहाँ से जाने के लिए कहता था। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद होते रहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए, मैं अपने भाई का केस लड़ूंगा सर। नीलम जी, हम फिलहाल इसलिए आए हैं कि जिन जिन लोगों से कौशिक ने पैसे उधार लिए थे उनमें से किसी पे आपको शक है? सर बड़ी रकम 5 लोगों से ही ली थी, जिनमें से 2 लोगों को हम लौटा भी चुके थे, बस 3 ही बाकी थे। बाकी छोटी मोटी मदद काफी सारी लोगों ने की थी। साहब मुझसे 60,000 लिए, मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों से इसने उधार ले रखा है और मैंने फिर भी दे दिया। क्या करें, सारे पैसे डूब गए। भाव कौशिक भाव, ये लीजिए, इसे मिला के 65 रुपये हो गए। क्या हुआ? इतने रोड कल मेरे बच्चे मिले के स्कूल की फीस नहीं भरे तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सोचा था पढ़ लिख लेगी तो बेहतर जिंदगी जिएगी, और शायद उसके भी नसीब मेरे जैसे खराब ही है। कितना लगेगा? फिलहाल तो 60,000 कम पड़ रहे हैं। 60,000 मिनी बेटी की वजह से देना पड़ा, बीवी के गहने उधार रख के दिया। और हमारे कोई बच्चा नहीं है ना साहब, मेरी बीवी का बहुत लगाव है मिनी से। अब क्या करें, छुड़ा नहीं पाएंगे गहने। और कोई है जिसका भारी नुकसान हुआ होगा? साहब किसी ना किसी का तो हुआ होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। कौशिक को क्यों मारा? किसको? अब आवाज आ रही है? कौशिक को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, ये मैडम आई थी अरेस्ट करने, बहुत मजा आया मेरे को। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप हुआ है। कौशिक को क्यों मारा? उधार चुका रहा था ना, दिए थे ना 70,000 उसने। 70,000?
30,000 दिए थे साहब उसने, 30,000। और मैं महान आदमी, मैंने उसकी गाड़ी उसको वापस कर दी। रोजी रोटी का एक ही सहारा था उसका। वो एक कमला नारी है, बच्ची लेके घर में रहती है साहब। और आप लोग पर भी यहाँ लेके आए साहब। बहुत शौक है ना तुझे शेर व शायरी का? ये शायरी तूने भेजी थी ना मुझे? ओरिजिनल है साहब, जितने में लिखा बहुत अच्छा लिखा था। साहब मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। साहब एक बात बोलूं आपको, ये कौशिक जो है ना, ये कोई दूध का धुला नहीं था। मैंने एक आदमी रखा था इसके घर पे, इस पर नजर रखने के लिए। पकड़े गए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, बहुत बड़े लोगों का नाम है इसमें। आप टेंशन मत लो, फिर देख लूंगा। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे जबरदस्ती रखा है सर। हाथ मत लगाओ सर। सर मैं बहुत अच्छे घर से हूँ सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? साहब बॉक्स में क्या था? ड्रग्स। कौन से बॉक्स में साहब? आप क्या बात करें, मुझे कुछ नहीं पता। गुजरात पहुंचाना है, हर ट्रिप का 25,000 मिलेगा। माऊ पकड़े गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुरेंद्र मेरी बात सुन, देख कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र मुझे पैसे की ज़रूरत है यार, मुझे नीलम के फादर का पैसा जो उधारी लिए वापस करना है। उनकी नज़रों में मुझे ऊंचा उठना है यार, तो टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, पूरा माल गुजरात पहुंचा नहीं। कौशिक ने कहा मुझे नहीं पता कहीं गिर गया होगा, लेकिन तभी मेरे पास सुरेंद्र की कॉल आई। कौशिक ने थोड़ा सा माल छुपा के रखा है, मुझे यकीन है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं निकलवाता हूँ। और हाँ, आगे से सारा डील मुझे दीजिएगा। ये बात मैंने अपने साहब को भी फ़ोन करके बता दिया साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। साहब कौन है तेरा? जमील भाई, लेकिन वो तो सऊदी में रहते हैं साहब, यहाँ आते ही नहीं। पापा जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। बस बेटा 2 मिनट, ये देखो रेडी, ऐसा चोटी बनाऊंगा पूरा स्कूल दंग, एकदम बढ़िया, गुड। पापा ये कौन सी चोटी बना दी? सारे बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। अच्छा कोई नहीं हंसेगा, मैं फिर से ट्राई करूँ। मैं फिर से बनाता हूँ, देखो बेस्ट चोटी। अरे आई देखो ना पापा कैसे चोटी बना रहे, सब हंसेंगे मुझ पर और लेट भी हो रहा है। मैं कर रही हूँ। बाप रे, इतना कंप्लेंट। मैं तुमको ऑन टाइम स्कूल छोड़ूंगा, ओके? यार नीलम कैसे चोटी बनाते हैं मेरे को सिखाओ यार, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बाबा बनना है। आप तो ऑलरेडी बेस्ट बाबा हो। आई लव यू। लव यू टू बेटा। भाई लेकिन पता नहीं काम चला। करो। हाँ बेटा आप यहाँ क्यों आए? मम्मी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? वो जब मैं बाबा के साथ स्कूल जा रही थी तो बाबा मुझे कल स्कूल से निकालने नहीं देंगे ना? नहीं बेटा, क्यों निकालेंगे? मैं कल आपके स्कूल की फीस भर दूंगा, फिर वो लोग आपको स्कूल से नहीं निकालेंगे। मेरा काम हुआ है, बहुत सारा पैसा आएगा मुझे। मेरे क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? जिन्होंने भी बाबा को मारा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना, इसीलिए मैं इधर आ गई। आप उन्हें पकड़ेंगे ना? जरूर बेटा,
वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने कौशिक को मारा? जरा आसपास बात करके देखो, शायद किसी को कुछ पता हो। और सुरेंद्र अभी तक नहीं मिला है, मतलब चांसेस है कि सुरेंद्र ने ही ये मर्डर किया है। और एक पेट्रोल की बोतल मिली। ये 3 चीजें क्यों? सर साइट पे जो खून मिला है उसमें से एक सैंपल तो कौशिक से मैच करता है, एक अननोन है सर, और वही खून चॉपर पर भी मिला है। हो सकता है स्ट्रगल में क्रिमिनल को चोट लगी हो। नहीं सर, जितना खून मिला है रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद विक्टिम्स 2 थे सर, और दूसरा सैंपल जिसका है उसका खून भी काफी बहा है। 2 विक्टिम्स, दूसरा कौन? हेलो, क्या? सर्च करो सब्जेक्ट। मर्डर हुए शायद काफी दिन हो गए सर। हम तो इसे क्रिमिनल समझ रहे थे, लेकिन ये तो विक्टिम निकला। उसे भी ठीक उसी तरह मारा गया है जैसे कौशिक को मारा गया था। कविता है? हमें एक लाश मिली है। सर मेरी बहन कविता ठीक तो है ना? आप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये सब क्या है? मेरा सामान? तुम कौशिक की जिम्मेदारी थी, कौशिक नहीं रहा तो मेरी हुई। तुम हमारे परिवार की बहू हो। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अब से मैं यहीं रहूंगा, ये घर मेरा है और आज से तुम दोनों का रखवाला मैं ही हूँ। सर कौशिक के मोहल्ले में एक बंदा है सुमित दवे। जिस रात कौशिक का मर्डर हुआ, ये सुमित उस रात उसी रोड पर था। इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था सर। इसने अपने बॉटल में पेट्रोल भराने के लिए पास के पेट्रोल पंप से गया। उठाओ। लेकिन सर ये सुमित कल ही अपने ससुराल निकल गया, रायपुर में इसका ससुराल। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। और सर आपने जिस आदमी को चाय की टपरी पर देखा था, उसके बारे में मैंने पता किया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए सर। कौशिक ने उससे 20,000 रुपये उधार लिए। उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत पड़ी और पैसे ना होने के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ये बहुत बड़ा मोटिव है। पता करो क्राइम वाली रात वो कहाँ था? नीलम, देख बेटा, अब जो कुछ भी हुआ सो तो भूल जा, आगे की सोच। अभी भी रिश्ता है तेरे लिए। बाबा चौथी तो हो जाने देते। अरे बेटा, चौथी छठवीं तेरी भी जो बनाना तू बना, लेकिन बेटा तू कौशिक के बारे में नहीं बल्कि इन्हीं के बारे में सोच। तेरी बेटी ही तेरा भविष्य है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। है नीलम, कैसी हो? सुना तुम आई हो तो तुमसे मिलने चला आया। बाबा मैं मिनी को अंदर सुला देती हूँ। आओ बेटा बैठो। जी अंकल जी। एक्चुअली अंकल जी, मैं किसी मकसद के साथ आया था। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ गम का माहौल भी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ। ये मेरे एंगेजमेंट का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है, आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। सर कविता का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस रात कविता अपने घर से भागी थी, सुरेंद्र का सेल टावर का लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखा। उसके बाद बुधवार पेट का दिखा था। ये बुधवार पेट में तो रेड लाइट एरिया भी है ना? जी सर। जितना पता चला है उसके हिसाब से सुरेंद्र कविता का बॉयफ्रेंड था और कविता सुरेंद्र के साथ भागी थी। इन सुरेंद्र की बॉडी हमें मिली है, कविता का, और इन दोनों का कौशिक के मर्डर से क्या लेना देना? सर मर्डर वाले दिन सुरेंद्र ने ही रस्सी खरीदी थी
पास वाले शॉप से कंफर्म किया है सर, लेकिन चॉपर उसने नहीं खरीदा था, कोई दूसरा बंदा था। हार्डवेयर शॉप से पता चला है सर। सीसीटीवी नहीं सर, लेकिन दुकानदार से स्केच बनवा रहे हैं सर। ये रस्सी सुरेंद्र ने खरीदी, चॉपर किसी और ने खरीदा, पेट्रोल किसी और ने भरवाया। ये कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? मेरे से 12,000 लिए थे, उससे 4,000। मुझसे 60,000 लिया था, इनका पैसा भी गया और बेचारी भाभी जी भी। सुरेंद्र की भी लाश खा लिया। सर ये सुरेंद्र रेगुलरली एक रेड लाइट एरिया में जाता है। वहाँ एक लेडी है जिससे अक्सर मिलता है। सर मिताली के कई मसाज पार्लर है शहर में। लोकल पुलिस को डाउट है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ मिला है। ये देखो, ट्रेन का सीटिंग चार्ट है। कासरगोड जाने वाली ट्रेन में ये 12 नंबर की सीट कौशिक के नाम बुकड है और 22 नंबर की सीट पढ़ो किसके नाम पर है। सर मिताली के सारे पार्लर चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका एक पार्लर है जो 3 साल से बंद है सर। वो उसका पहला पार्लर था जो उसने घर में ही शुरू किया था। सर लोग कह रहे थे वहाँ पे कई बार कुछ हलचल होती हुई दिखी है सर। चेक करते हैं, शायद ये वही लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। अंदर जाओ, चेक करो। तो वह पहुंची कैसे? सर मैं घर से भागी थी और मैं सुरेंद्र से मिलने वाली थी। चलो 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 चलो। और ये इसका मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। सुरेंद्र निकल चुका है, लड़की मिल गई है, जो करना है उसके साथ कर लो। सुरेंद्र के पास मेरी एक बैग थी और उसमें ज्वेलरीज थी। ऐसा कुछ हमें मिला तो नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरी की फोटो है? हमें भेज दो, हम नजर रखते हैं, हो सकता है कहीं बेची हो। ठीक है सर। वैसे सच बताओ, तुम एक्चुअली किसके साथ भागने वाली थी? कौशिक के साथ में। कासरगोड की ट्रेन में 12 नंबर की सीट कौशिक के लिए बुक थी और 22 नंबर की सीट तुम्हारे लिए बुक थी। मान लेते हैं कि सुरेंद्र ने कविता को किडनैप करके मिताली को बेचा और बाद में कौशिक को मार डाला, लेकिन सुरेंद्र को किसने मारा और क्यों? कविता ने ज्वेलरी की फोटो भेजी है। सर हार्डवेयर वाले ने स्केच बनवाया, यही था वो जिसने चॉपर खरीदा था। उठाओ दोनों को। प्लान बहुत अच्छा बनाया था आप लोगों ने, लेकिन चौपट हो गया। लो हो गया आपका प्लान ए। प्लान बी एग्जीक्यूटेड। सुना है आपकी सगाई हो गई? क्या प्लान था? सगाई करके फिर तोड़ देते और फिर आप दोनों आपस में शादी कर लेते।
मिताली के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर है नीलम। कविता को बेचने के बाद उसने तुम्हें कॉल किया था। और ये जो ज्वेलरी तुमने पहन रखी है, ये कविता की। ये कविता की ज्वेलरी नहीं है सर, मेरी ज्वेलरी। मेरे बाबा ने दी थी मुझे मेरी शादी में। देखो क्या कर रहा है तुम्हारा पति, छोड़ दो ये सब, चलो मेरे साथ। ठीक है, और पहले इस कौशिक और इस कविता से बदला लेने में मेरी मदद। मार दो कौशिक। जिस दिन तुम कौशिक को मार दोगे और इस कविता को उससे भी ज्यादा बुरी सजा दोगे, उस दिन तुमसे शादी करूंगी। लेकिन तुम्हें तो उससे शादी करनी नहीं थी। हाँ, इसलिए मैंने धीरज से बात की, और वो भी मेरे लिए मेरे प्लान में शामिल नहीं था। और फिर सुरेंद्र कविता और कौशिक को बहलाकर हमारे लिए ले आया। फिर हमने सुरेंद्र को भी मारा। अब मेरी बेटी को ये नहीं लगे कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। वो ये सोचेगी कि किसी ने उसे मार दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं नीलम से प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैंने इसका साथ नहीं दिया था। वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। कौशिक की आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, जीवन मुसीबतों से घिर चुका था। बावजूद नीलम ने उसका हर मोड़ पे साथ दिया और अपनी बेटी मिनी को पालती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, मर जाने से बदतर होता है उम्मीद का मर जाना। जब नीलम को पता चला कि जिस पति के लिए उसने इतनी मुसीबतें सही है वही उसे धोखा दे रहा है, तो नीलम की उम्मीद मर गई। वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो कौशिक को अपना कसूरवार मानती थी, खुद भी वही गलती कर बैठी। अगर नीलम चाहती तो कौशिक से अलग होकर अपनी बेटी मिनी के साथ एक अलग राह चुन सकती थी, लेकिन सही रास्ता चुनने की बजाय उसने ऐसा बदले का रास्ता चुना। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मैसेजेस भी किए, लेकिन वो ये भूल गए कि गुनाह छिपता नहीं,